हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग दो एक्सपर्ट एडवाइजर को कंपेयर कर रहे हैं, परफेक्ट हेज गोल्ड के ऊपर और हमारे स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर। दोनों गोल्ड के लिए इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो जो परफेक्ट हेज ऑन गोल्ड है, परफेक्ट हेज हम लोग किसी भी करेंसी पेयर के ऊपर यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली गोल्ड के लिए इसको स्पेसिफिकली वैसे गोल्ड के लिए, लेकिन हम इसको किसी भी करेंसी पेयर के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर अकाउंट में, ये भी एक ट्रायल अकाउंट है दोस्तों। ऑब्वियसली ये नवंबर चल रहा है और ऑलमोस्ट साल का अंत आने वाला है। तो अभी हम स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर हम लोग ऑलरेडी रन कर रहे थे, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा। हमको उसको कंपेयर करने के लिए एक एक्सपर्ट एडवाइजर और चाहिए था। वैसे तो काफी सारे एक्सपर्ट एडवाइजर हैं, जैसे ऑटो गोल्ड स्कैल्पर, गोल्ड स्कैल्पिंग प्रो, गोल्डन ब्रीज और भी काफी सारे हैं हमारे पास। लेकिन हमने परफेक्ट हेज गोल्ड को इसके साथ ट्रेड करने का वो किया। तो परफेक्ट हेज क्या है? बेसिकली ये एक ट्रेंड ट्रेडिंग एक्सपर्ट एडवाइजर है, जो कि स्कैल्पिंग भी करता है और ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करता है। लेकिन जब ट्रेंड की डायरेक्शन कुछ मोमेंट के लिए चेंज हो जाती है, तो या तो ये काउंटर ट्रेड लेता है या फिर हेजिंग करके उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। देखिए, वैसे इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 2000-3000 से हम लोग पहले कर सकते थे। पहले की वीडियोस में जो मैंने 2 साल पहले बनाए थे, उसमें मैं 1500 से 2000 बोलता था, लेकिन उस टाइप का मार्केट काफी स्टेबल था। लेकिन अब जो मार्केट है, और स्पेसिफिकली गोल्ड के लिए, तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि भाई 15,000 से ऊपर, वो मैंने उस टाइम भी बोला था। और आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो मिनिमम मैं बोलूंगा 25 to 30 जो कि 250 से $300 के बराबर होता है। लेकिन अगर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आती है, जो कि अभी तक वैसा हुआ नहीं है, बट स्टिल मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि 60 to 100 के, यानी 600 से $1000 अगर आप करते हैं, तो उसमें रिस्क की संभावना काफी कम रहती है। हमने इस पर्टिकुलर अकाउंट को भी 1000 यानी 100 के से हमने इसको स्टार्ट किया। 100 के सेंट मान सकते हैं, 100 के डॉलर्स मान सकते हैं। हमने इसको स्टार्ट किया था 19 अक्टूबर, आज 20 नवंबर हो रही है, तो एक महीना इसको कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। और एक रीजन है जिसकी वजह से हम इसको और कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्टार्ट तो हमने 19 अक्टूबर से किया है, लेकिन 19 अक्टूबर और 7 नवंबर के बीच की सारी ट्रेड ये शो नहीं कर रहा है। 7 नवंबर के बाद की ही सारी ट्रेड शो कर रहा है ना? तो ये बीच की जितनी सारी ट्रेड्स हैं, वो किसी रीजन की वजह से ब्रोकर शायद ट्रेडिंग हिस्ट्री ऐसे प्रोवाइड नहीं करता है, फिर जो भी है, क्योंकि हमने भी जस्ट एज अ ट्रायल ही इसको यूज किया था। तो इसमें पहले की जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है 19 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक की, वो इसमें शो नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस 7 नवंबर को दिखा रहा है 46,432, जबकि ये डिपॉजिट नहीं है, डिपॉजिट 100 के है। तो चलिए, बिना बात किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने इसको 100 के से स्टार्ट किया है। और तो दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा एक्चुअली अभी वीपीएस थोड़ा सा स्लो है। मेरा ये वाला लैपटॉप है जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा स्लो है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा समय लग सकता है, और थोड़ा सा एक्चुअली मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ एकदम स्टार्ट से दिखा रहा हूँ। बस ये है कि अभी मैं पेज डाउन बटन का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा लैग कर रहा है मेरा। और ये भी एक ऑब्वियस रीजन है इस वाले एक्सपर्ट एडवाइजर को अभी स्टॉप करने का, क्योंकि 7 नवंबर के बाद की ही सारी ट्रेड इसमें दिखा रहा है, उसके पहले की ट्रेड नहीं दिखा रहा है। जबकि एक महीना हमको 19 अक्टूबर से जो हमने इसको स्टार्ट किया था, तो हमें एक महीना कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि अगर मैं इसको जस्टिफाई भी करता हूं, तो वो एक्चुअली ऐसे दिखाने के लिए थोड़ा सा मिसमैचिंग होती है, क्योंकि जब भी हम देखते भी हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने कितने से स्टार्ट किया और हम कहाँ पे पहुंचे। लेकिन क्योंकि ये एग्जैक्टली नहीं दिखा रहा है कि हम लोगों ने कितने से स्टार्ट किया, और फाइनली अगर आप देखें तो इसमें डिपॉजिट ये 146 दिखा रहा है, जबकि डिपॉजिट है 100 के। ठीक है, तो हमने इसके हिसाब से हमने 62,224 का हमने प्रॉफिट इसमें जनरेट किया है। ये एक स्टैंडर्ड अकाउंट है और एक ट्रायल अकाउंट है।
अगर आप सेंट अकाउंट में करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्प्रेड और स्लिपेज की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम रहेगी, या फिर बेटर भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट किस ब्रोकर के साथ है और कैसा है। तो अभी अगर आप देखें तो ये कुछ रनिंग ट्रेड्स अभी चल रही है, और ये अकाउंट हिस्ट्री में आपको ऑलरेडी शो कर चुका हूं। और हमने इसको 100 के से स्टार्ट किया, इसको जस्टिफाई करने के लिए माई एफएक्स बुक भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इसका माई एफएक्स बुक पेज है, और अगर आप देखें तो हमने इसको 7 नवंबर को 8 नवंबर को 7 या 8 नवंबर को हमने इसको स्टॉप कर दिया था, क्योंकि मिसमैचिंग हो रही थी। अगर वही चीज, क्योंकि हमने यहाँ पे एटलीस्ट हमने इसको स्टॉप कर दिया, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हमने 100 के से स्टार्ट किया, अदरवाइज ये इसके अंदर भी 146 ही दिखाता है, क्योंकि माई एफएक्स बुक आपके अकाउंट हिस्ट्री से कनेक्टेड होता है, और आपकी सारी ट्रेडिंग हिस्ट्री, ड्रॉ डाउन, डेली का ड्रॉ डाउन, मैक्सिमल ड्रॉ डाउन, सब कुछ इसके अंदर शो करता है। तो इसके अंदर भी ये 146 दिखा था, क्योंकि हमने 100 के से इसको स्टार्ट किया था, इसलिए हमने इसको 8 नवंबर को स्टॉप कर दिया। और क्योंकि एक महीना कंप्लीट होने के बाद मुझे वीडियो बनाना था, इसीलिए मैं ये वाला वीडियो आज बना रहा हूँ। तो नवंबर 7 या 8 तक जो बैलेंस था हमारा 146,377 था, यानी टोटल प्रॉफिट अराउंड 46,377.22 का था। और हमने इसको 19 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक के बीच में सिर्फ उसी तक का डेटा आपको दिख रहा है। अभी उसके बाद का डेटा जो कि मैंने आपको अकाउंट हिस्ट्री में दिखाया अभी, वो नहीं शो इसमें कर रहा है, और क्योंकि मैंने आपको रीजन ऑलरेडी बता दिया है। उसके हिसाब से मंथली 46.35, ड्रॉ डाउन 14.04 रहा मैक्सिमम। और ये उस टाइम की रनिंग ट्रेड्स का है, उसका रनिंग ट्रेड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 7 नवंबर 8 नवंबर की है। तो हमने इसको अक्टूबर में स्टार्ट किया था, हमने 42.98% का रिटर्न जनरेट किया। नवंबर में 7 नवंबर तक इसने 2.37 का रिटर्न जनरेट किया। ये है परफेक्ट हेज ऑन गोल्ड, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर के साथ। अब तो दोस्तों एग्जैक्टली तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर की जो परफॉर्मेंस ऑलरेडी 4 महीने इसको कंप्लीट हो चुके थे, और जो परफेक्ट हैश है उसको 1 महीना आज जाके कंप्लीट हुआ है, जबकि हमारे जो स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर को है 4 महीने ऑलरेडी 7 नवंबर को ही कंप्लीट 7 नवंबर को शायद कंप्लीट हो चुके थे। 7 जुलाई से हमने स्टार्ट किया था, तो 7 नवंबर को उसको 4 महीने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके उसका जो 7 महीने जो 4 महीने जो कंप्लीट हुए थे, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी मैंने टाइम पे बना दिया था। दोस्तों इसमें भी अगर आप देखो तो मैं इसमें ऑल हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ऑल हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा। लास्ट 3 मंथ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, लास्ट 3 मंथ का तो चलो वो कर दे रहा है कि 00, और डिपॉजिट 312 दिखा रहा है, जबकि हमारा डिपॉजिट था 100 के। तो यही रीजन है, इसके अंदर भी वो मिसमैच कर रही है चीजें, और यही रीजन है कि हमने इसको ऑटो ट्रेडिंग को डिसेबल कर दिया है, ठीक है। और सिर्फ ये वाला वीडियो कंपैरिजन का बनाने के लिए मैंने इसको अभी बना के इसको रखा था। और रनिंग ट्रेड मैंने कोई भी ट्रेड, क्योंकि ऑटो ट्रेडिंग डिसेबल है, तो 7 नवंबर के बाद से इसमें कोई भी ट्रेड इनेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी अकाउंट है, तो इसलिए ये दिखा तो रहा है, लेकिन एडिशनल ट्रेड्स इसमें नहीं है, सिर्फ 7 नवंबर की है, जो कि मैंने इसलिए बना के रखी थी कि एक कंपैरिजन हो जाए परफेक्ट हेज का। क्योंकि 1 महीना तो मुझे एटलीस्ट मुझे बनाने का, ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 2 से 3 महीने का एटलीस्ट बनाऊँ, तो मैं परफेक्ट हेज का कोशिश कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रीज़न है क्योंकि अकाउंट हिस्ट्री शो नहीं कर रहा है ब्रोकर, तो अब इसको और कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को जस्टिफाई कर देता हूँ आपको। हमने इसको 100 केसेस को स्टार्ट किया था, ये डिपॉजिट आप देख सकते हैं, ये भी ट्रायल अकाउंट है, हमने इसको 100 केसेस को स्टार्ट किया था। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 50K की है। 50K ऐसा नहीं है कि ये 5,000 या फिर 10,000 सेंट के ऊपर नहीं चलेगा, ये सबके ऊपर चलेगा, लेकिन गोल्ड का जैसे मूवमेंट है कि एक ही दिन में 1,000-1,500 पिप्स ऊपर भी चला जाता है, फिर वो 1,000 पिप नीचे भी आ जाता है। तो ऐसे मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपका इक्विटी बैलेंस अच्छा होना चाहिए, और क्योंकि स्कैल्पर है, छोटे छोटे गोल्ड मूवमेंट्स को एक्यूमुलेट करता है ना। तो और स्कैल्पिंग में ट्रेड्स बहुत सारी ओपन होती हैं, कंपैरिजन में स्कैल्पिंग में ट्रेड बहुत ज़्यादा ओपन होती है। इसके लिए आपको अकाउंट बैलेंस थोड़ा सा हायर चाहिए। मैं मिनिमम 50,000 सजेस्ट करता हूँ, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप 50,000 से करें। इसके लिए मिनिमम इसके लिए जो सजेस्टेड कैपिटल है वो 100 के अबव है, अगर आपको रिस्क थोड़ा सा कम रखना है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप कितने से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये रनिंग ट्रेड मैंने आपको चलती हुई दिखाई दी है। तो ये तो 4 महीने का रिव्यू है, जो कि 7 नवंबर को कंप्लीट हो गया, और जो 19 अक्टूबर को परफेक्ट हेज था वो आज या कल में 20 नवंबर को
19 नवंबर को ही हमने 1 महीना कंप्लीट कर लिया। हमें उस अकाउंट को भी अभी कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी ट्रेडिंग की जो हिस्ट्री है वो मिसमैच हो रही है। चलिए मैं इसको जस्टिफाई करने के लिए, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको माई एफ एक्स भी शो कर देता हूँ। ये स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर का माई एफ एक्स पेज है, ठीक है। तो जो लोग ट्रेडिंग हिस्ट्री देखना चाहते हैं, इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड वगैरह मांगते हैं, उसका वो लोग मिसयूज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे बेटर है कि आप माई एफ एक्स बुक के ऊपर जाएं, क्योंकि माई एफ एक्स बुक एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ जस्टिफाई होता है। अगर आप किसी का भी आप अगर इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड लेते भी है, तो भी आपको एग्जैक्ट आपको नहीं पता लगेगा कि कितना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन किया है, कितना मंथली है, क्योंकि जो MT4 में, MT5 में जो ट्रेडिंग हिस्ट्री शो करता है, उसके अंदर जो स्ट्रेटजी, अगर आप इसे रिपोर्ट निकालते हैं तो उसके अंदर एग्जैक्ट सही ड्रॉ डाउन नहीं शो करता है, और ये माई एफ एक्स बुक नियरली एक्यूरेट होता है। तो इसको भी हमने 7 नवंबर को बंद कर दिया था, शायद हमने 8 नवंबर को उसको बंद किया, और हमने इसको 7 जुलाई से हमने स्टार्ट किया था। 4 महीने इसको कंप्लीट हो गए थे। तो हमने इसको क्लोज इसलिए कर दिया क्योंकि एटलीस्ट इसमें तो दिखा रहा है कि हमने 100K से डिपॉजिट किया है ना, 100K से हमने इसको स्टार्ट किया था। और एक्चुअली में जो ट्रेड है, आप देखें तो 100K से हमने इसको स्टार्ट किया था, और अभी बैलेंस 412577 है 7 नवंबर तक, यानी 312577 का हमने प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन उसमें जो प्रॉफिट जनरेट, लेकिन जो हमारे अकाउंट में जो हमारे जो प्रॉफिट जो दिखा रहा है, वो कम दिखा रहा है ना। अगर आप इसको देखें तो इसके हिसाब से तो हमने 312577 हमने डिपॉजिट किया, जबकि हमने डिपॉजिट हमने 100K से किया। और यही चीज को जस्टिफाई करने के लिए मैंने माई एफ एक्स बुक पेज आपको दिखा रहा हूँ। हमने 100K से इसको स्टार्ट किया, टोटल प्रॉफिट 312504.21। ये भी ट्रायल अकाउंट है, और ये एक स्टैंडर्ड अकाउंट है। इसको आप सेंट अकाउंट पे भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड अकाउंट और सेंट अकाउंट में डिफरेंस होता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी का डिफरेंस रहेगा। सेंट अकाउंट में थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि उसमें स्प्रेड और स्लिपेज का इशू होता है। और दूसरी बात कि दो ब्रोकर में अगर आप सेम अकाउंट भी यूज करते हो तो भी हमेशा डिफरेंट रहेगी चीजें। अगर ECN अकाउंट भी करते हो तो भी डिफरेंट रहेगी। इवन सेम ब्रोकर के अगर आप दो अलग अलग तरह के अकाउंट करते हो, एक स्टैंडर्ड करते हो, एक ग्रो करते हो, उसमें भी डिफरेंट रहेगा। तो हमेशा ही डिफरेंस रहेगा। तो आप ये नहीं देखें कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। और इससे अच्छा अगर आपका कोई ब्रोकर हुआ जिसकी ट्रेडिंग कंडीशन इससे भी बेटर है, जो कि हम अभी यूज कर रहे हैं, तो उसमें रिजल्ट आपको और भी बेटर मिल सकता है, शायद इसकी बजाय थोड़ा और ज्यादा हो सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ठीक नहीं है, सेंट अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये चीजें कम रहेगी, ठीक है। तो इसमें हमने 7 नवंबर तक डेली का 1.05%, मंथली का अराउंड 40.91% और ड्रॉ डाउन 15.52% मैक्सिमम लाभ। देखिए, ड्रॉ डाउन होता है और डेली प्रॉफिट वगैरह जो होता है ना, वो आपके इक्विटी के ग्रोथ के हिसाब से होता है। अगर आपका 100K से 150K हो गया, तो ये 150K के ऊपर कैलकुलेट होगा, 100K के ऊपर नहीं होगा। उसी तरह से अगर 200K हो गया, तो ये 200K के ऊपर कैलकुलेट होगा, 100K के ऊपर नहीं होगा, अगर आपने 100K से भी स्टार्ट किया है ना। क्योंकि अगर हम देखें तो हमने 312.36 किया है, वो भी 4 महीने में, तो उसके हिसाब से तो उसको 80% होना चाहिए। लेकिन 40.91% इसलिए क्योंकि ग्रेजुअली इसने ग्रो किया है, ठीक है। तो ये 4 महीने का इसका रिकॉर्ड है। और ये अकाउंट तो हमने क्लोज कर दिया है ऑब्वियसली। हमने माई एफ एक्स बुक भी स्टॉप कर दिया। ये हमने सही किया कि हमने सही समय पे इसका माई एफ एक्स बुक इसका स्टॉप कर दिया। मंथली वाइज हमने इसको स्टार्ट किया था जुलाई में 7.70, अगस्त में 12.12, सितंबर में 29.48 और अक्टूबर में 153.29%। बहुत ज्यादा मूवमेंट रहा गोल्ड में इसकी वजह से। और अक्टूबर में हमने 7 नवंबर को स्टॉप कर दिया था, तो 4.18%। ठीक है, तो ये इसका। और बाकी अगर आप ट्रेड देखना चाहें कि भाई ट्रेड क्या कैसे करके ट्रेड लिए, तो हिस्ट्री में आप जाके आप वो चीज चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री में आप इवन परफेक्ट हेज का भी जो हिस्ट्री है, परफेक्ट हेज में भी अगर आप चाहेंगे, आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री में आप सारी ट्रेड आप चेक कर सकते हैं। ये एरर पता नहीं क्यों दिखा रहा है अभी, लेकिन आप वहां पे इसको चेक कर सकते हैं, तो ये सारी ट्रेड आपको उसमें दिखा देगा, है ना। तो आप इसकी सारी ट्रेड वहां से चेक कर सकते हैं। इसमें 1,04,840 ट्रेड है 4 महीने में, है ना। तो अगर आप देखना चाहें तो ये थोड़ा थोड़ा करके आप सारे ट्रेड चेक कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर है। और पहले हमने जो रिव्यू किया था वो हमने परफेक्ट हेज का किया था, परफेक्ट हेज गोल्ड के ऊपर, और ये स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर। इनके बारे में आपकी कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर से आप पूछ सकते हैं। ईमेल
पे रिस्पॉन्स करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि आप जब ईमेल करोगे मैं कब देखूंगा और मैं देखूंगा मैं कब रिस्पॉन्ड करूंगा, फिर आप उसको कब देखोगे, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का भी हैंडल दिया हुआ है। टेलीग्राम मैंने स्पेसिफिकली चैट के लिए रखा है, ताकि मैं फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट कर सकूं। और कुछ भी क्वेरीज होते हैं तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। और प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, शेयर कर सकते हैं। और कुछ भी क्वेरीज हों फॉरेक्स से रिलेटेड और वो एक्सपर्ट एडवाइजर जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट बेहिचक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।